सिनेमा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ फिर से चलने लगा व्हाट्सएप। लंबे इंतजार के बाद रिस्टोर हुई मैसेजिंग ऐप की सेवाएं। जी आपको बता दें कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप की सेवाएं मंगलवार दोपहर अचानक से ठप पड़ गई। व्हाट्सएप डाउन होने का असर इसके करोड़ों यूजर्स पर पड़ा और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप यूजर्स एक दूसरे को मैसेज नहीं कर पा रहे थे। लंबे इंतजार के बाद अब यूजर्स पहले की तरह चैटिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप की सेवाएं रिस्टोर हो गई हैं। क्योंकि बीजेपी गुजरात में हार रही है, व्हाट्सएप डाउन पर बोले आपके नेता। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने मंगलवार दोपहर अचानक काम करना बंद कर दिया। सर्वर डाउन होने की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया। ट्विटर पर इसको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। ऐसे में नेता कहां इससे पीछे हटने वाले थे। व्हाट्सएप बैन पर भी राजनीति शुरू कर दी गई। दिल्ली में आप के विधायक नरेश बालियान ने ट्विटर पर एक के बाद एक पोस्ट के जरिए भाजपा पर तंज कसे। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, व्हाट्सएप डाउन है क्योंकि बीजेपी गुजरात में हार रही है। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि व्हाट्सएप डाउन है क्योंकि बीजेपी झूठी पार्टी है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि व्हाट्सएप इसलिए डाउन है क्योंकि विजय रूपानी अपनी सीट हार रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की आशंका से लागू कड़े नियम और प्रतिबंधों के बावजूद भी सोमवार को दिवाली की रात लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कई इलाकों में देर रात तक पटाखे जलाए गए, जबकि पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की ओर से पटाखों को न जलाने को लेकर दीप जलाओ, पटाखे नहीं, जन जागरूकता अभियान आदि भी चलाए गए। और फिलहाल आपको बता दें कि आतिशबाजी करने पर जुर्माना लगाकर दंडित किए जाने की बात भी कही गई थी। इसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी हुई। मंगलवार की सुबह सफर के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। दिवाली की रात दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में पीएम 2.5 का स्तर 400 के पार पहुंच गया। दिवाली पर दिल्ली के कई इलाकों में लगी आग। फायर सर्विस के पास पहुंचे 201 कॉल्स। दिल्ली में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया और पटाखे जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद भी आतिशबाजी की, जिसका असर सोमवार रात से ही हवा में बढ़ रहे प्रदूषण के रूप में देखने को मिला। वहीं आतिशबाजी के बीच कई इलाकों में आग लगने की भी घटनाएं सामने आई। राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं पर भी किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। चारधाम से लेकर कई प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद। संगम में लोगों ने लगाई डुबकी। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। शाम 4:49 से 6:02 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।